हेलो गाइस, आज मैं आपको कक्षा 8 का मैथ कराने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर है 5 बीजगणित। बीजगणित में आज एक्सरसाइज 5.1 कराऊंगा। इसमें सर्वसमकाय वाले सवाल हैं। तो हम पहला सवाल करेंगे। पहले सवाल है आपका, निम्नलिखित के विस्तार रूप कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें पहला सवाल है आपका 5x + 3y का होल वर्ग। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, a + b का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला वाला होगा a और दूसरा वाला होगा b। तो हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + के 2ab। तो हम इसको खोलेंगे तो a² तो 5x का स्क्वायर प्लस b² तो 3y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 कितनी है, 2 गुणा a कितनी है आपकी 5x गुणा b कितनी है आपकी 3y। तो हम लिख लेंगे 3y। ठीक है, आगे करेंगे 5 का वर्ग होता है हमारा 25 और x का वर्ग होता है x²। ठीक है, आगे 3 का वर्ग होता है हमारा 9 और y का वर्ग y² प्लस 5 या 15, 15 दूनी होते हैं हमारे 30 x और y। ये हमारा हो गया आंसर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका 5 + 12x का स्क्वायर और पूरे का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को मानेंगे a और दूसरे वाले को मानेंगे हम क्या b। ठीक है, तो हम सूत्र खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो a² तो 5 का वर्ग प्लस b² तो 12x² का क्या करेंगे वर्ग प्लस के 2 गुणा a कितनी है आपकी 5 इंटू गुणा b कितनी है आपकी 12x²। ठीक है, अब हम खोलेंगे वर्ग। 5 का वर्ग होता है हमारा 25 प्लस 12 का वर्ग होता है हमारा 144 और x² का वर्ग होता है x⁴ प्लस इसके 12 पंजे 60, 60 दूनी होते हैं हमारे 120। तो 120 x² की x², हमारा यही क्या हो गया आंसर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है आपका 5x + 1/5y का वर्ग। तो हम इसमें a + b का सूत्र लगाएंगे। तो पहले वाले को a मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानते हैं हम b। तो पहले वाले को a मानेंगे तो a का वर्ग तो 5x² का वर्ग प्लस 1/5y का वर्ग b² हो गया। अब होगा हमारा प्लस 2a कितनी है आपकी 5x इंटू b कितनी है आपकी 1/5y 1/5y। अब हम इसका वर्ग खोलेंगे। 5 का वर्ग होता है आपका 25, x का वर्ग होता है x² प्लस 1 का अपन होता है 1 और 5 का वर्ग होता है 25 और y का वर्ग होता है आपका y²। ठीक है, अब आगे करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो हमारे 5 से 5 कट जाएंगे, x का गुणा 2 के साथ करेंगे हमारे हो जाएंगे 2x अपॉन नीचे कितने हैं y। ये हमारा हो गया आंसर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है 3x - 4y का वर्ग। तो हम इसमें a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे। तो हमारा सूत्र होता है a² + b² - के 2ab। तो हम पहले वाले को क्या मानते हैं a और दूसरे वाले को क्या मानते हैं हम b। तो हम खोलेंगे सूत्र a² तो 3x का स्क्वायर, दूसरा प्लस b² तो 4y का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 गुणा a कितनी है आपकी 3x गुणा b कितनी है आपकी 4y। अब हम क्या करेंगे, आगे वर्ग खोलेंगे। तो 3 का वर्ग होता है हमारा 9, x का वर्ग होता है x² प्लस 4 का वर्ग होता है हमारा 16 और y का वर्ग होता है y² माइनस 4 या 12, 12 दूनी 24। तो हमारे आ जाएंगे 24x और y। यही आपका क्या हो गया आंसर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है आपका √3x - 1/5y का वर्ग। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो a² + b² - के 2ab होता है इसका सूत्र। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को क्या मानते हैं a
और दूसरे वाले को क्या मानते हैं, बी। तो हम सूत्र खोलेंगे ए स्क्वायर, तो √3x का वर्ग प्लस बी स्क्वायर, तो 1/5 बाई का वर्ग माइनस 2 गुणा ए कितनी है आपकी, √3x इंटू बाई कितनी है आपकी 1/5 बाई। ठीक है, हम इसका क्या खोलेंगे, वर्ग खोलेंगे। √3 का वर्ग होता है 3 और x का वर्ग होता है हमारा x² प्लस 1 का वर्ग 1 और बाई का वर्ग बाई स्क्वायर अपॉन 5 का वर्ग होता है हमारा 25 माइनस नीचे वाली संख्या तो कोई ऊपर वाली संख्या हमारी कट रही नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√3x और बाई अपॉन नीचे हो जाएंगे हमारे कितने 5। ये हमारा क्या है आंसर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 से x/5 माइनस y/6 का वर्ग। तो हम इसमें सूत्र बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले वाले को मानेंगे a और दूसरे वाले को मानेंगे b। तो a स्क्वायर x/5 का वर्ग प्लस b स्क्वायर तो y/6 का वर्ग माइनस 2 गुणा a कितनी है x/5 इंटू बी कितनी है आपकी y/6। ठीक है, अब हम इसका खोलेंगे वर्ग। तो x का वर्ग होता है हमारा x² और 5 का वर्ग होता है हमारा 25 प्लस y का वर्ग होता है हमारा y² अपॉन 6 का वर्ग होता है 36 माइनस 2 से हम 6 काटेंगे 3 बार कटेंगे, ऊपर बचा हमारा x और y, नीचे बचेगा हमारा 5 या 15। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 कह रहा है आपका 3x/4 माइनस 4y/5 का वर्ग। तो हम इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो पहले वाले को मानेंगे a और दूसरे वाले को मानेंगे b। तो a स्क्वायर तो 3x/4 का वर्ग प्लस b स्क्वायर तो 4y/5 का वर्ग माइनस 2 गुणा a कितनी आपकी 3x/4 इंटू बी कितनी है 4y/5। तो हम इसका वर्ग खोलेंगे। 3 का वर्ग होता है 9 और x का वर्ग होता है x²। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 4 का वर्ग 16 और y का वर्ग y² अपॉन 5 का वर्ग होता है हमारा 25 माइनस हमारे 4 से 4 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 3 दूनी 6 x और y और नीचे बचेगा हमारा 5। ये हमारा हो गया आंसर। अब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है आपका 4ab माइनस 5cd का वर्ग। तो हम इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो पहले वाले को मानेंगे a और दूसरे वाले को क्या मानेंगे b। तो हम सूत्र बोलेंगे a स्क्वायर तो 4ab का वर्ग प्लस b स्क्वायर 5c और d का वर्ग माइनस 2 गुणा a कितनी है आपकी 4ab इंटू b कितनी है आपकी 5c और d। अब हम इसका वर्ग खोलेंगे। 4 का वर्ग होता है हमारा 16, a का वर्ग a स्क्वायर b का वर्ग b स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग होता है हमारा 25 c का वर्ग c स्क्वायर और d का वर्ग d स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 और 10 का 4 में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 40 और a b और c और d। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन में दे रहा है x माइनस 3y, दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है x माइनस 3y। तो ये डबल संख्या तो हमने इसको लिख सकते हैं सवाल को x माइनस 3y का वर्ग। तो इसमें हमारा सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले वाला हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b कितना आपका 3y। अब हम वर्ग खोलेंगे। तो x का वर्ग होता है हमारा x स्क्वायर
प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और बाई का वर्ग होता है हमारा बाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और एक्स और बाई, ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सवाल पहला कह रहा है 9x² प्लस 49y² प्लस 42xy जब x बराबर 3 दे रहा और y बराबर 1, तो हम x और y के मान रखेंगे। तो 9 इंटू एक्स का मान है आपका 3, बरग चढ़ाए हम बरग चढ़ा देंगे, प्लस 49 इंटू वाई का मान कितना है 1, बरग चढ़ाए बरग चढ़ा देंगे, प्लस 42 इंटू एक्स का मान कितना है 3 इंटू वाई का मान कितना है आपका 1। तो 9 इंटू 3 का वर्ग कितना है 9 प्लस 49 इंटू 1 का वर्ग 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 4 12। आगे देखेंगे 9 में 81 होते हैं, प्लस 49 का 1 में करेंगे 49 आएंगे, प्लस 126 के 126। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 और 9 हो जाएंगे 15, 15 कितने होंगे 16, 16 की 6 हासिल 1 और 4 और 2 6, 6 और 8 हो जाएंगे पे 14 और 1 हासिल कितने हो जाएंगे 15 और 1 और 1 हासिल कितने हो जाएंगे 2। तो आपका आंसर हो गया 2 से 56। तो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। तो इसमें कह रहा है 25x² प्लस 64y² माइनस के 80xy जब x बराबर 4 दे रहा है और y बराबर कितना दे रहा है 2 दे रहा है, तो आप क्या करेंगे x और y के मान सवाल में रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 25 इंटू एक्स का मान कितना है 4 का वर्ग प्लस 64 इंटू बाई कितना है, बाई का मान है आपका 2, 2 का वर्ग माइनस 80 इंटू एक्स, एक्स का मान 4 इंटू बाई, बाई का मान कितना है आपका 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 25 इंटू 4 का वर्ग होता है हमारा 16 प्लस 64 इंटू 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, अब माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पहले गुणा करेंगे 8 का 4 में, तो 8 चौके 32, 32 दूनी होते हैं हमारे 64, तो 640 हो गए, कितने हो गए 640। अब हम 25 का 16 में गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे कितने 400 प्लस, अब 64 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, तो 64 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 2 से 56 और माइनस के 640। हम 400 2 से 56 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 656 और माइनस के 640। अब हम 656 में से 640 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे प्लस के 16, कितने बचेंगे प्लस के 16। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तो आपका इसमें कह रहा है 36x² प्लस 121y² प्लस 132xy, इसमें x का मान दे रहा माइनस के 7 और y का मान दे रहा आपका 12। तो हम क्या करेंगे x यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 36 इंटू एक्स का मान आपका कितना है 7, तो 7 का वर्ग प्लस 121 इंटू वाई की पर कितना रखना है आपको 12, तो 12 का वर्ग प्लस 132 इंटू एक्स का मान कितना है माइनस के 7 इंटू वाई का मान कितना है आपका 12। अब आप 36 ऐसे कैसे लिख लेंगे, अब 7 का वर्ग करेंगे हमारे हो जाएंगे 49 प्लस 121 ऐसे कैसे लिख लेंगे, अब 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 132 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का आंसर आएगा उसका 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 11088। अब हम 36 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो हमारा आएगा 1764, कितना आएगा 1764 प्लस अब हम 121 का मल्टीप्लाई 144 में करेंगे तो हमारे आएंगे 17,424, कितने आएंगे 17,424। अब माइनस लगा देंगे और 11,888, ठीक है 11,088। अब हम क्या करेंगे 1764 को और 17,424 को जोड़ेंगे तो हमारे आएंगे 19,188 और हम इसमें से माइनस के 11,088 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 8100,
कितने बचेंगे 81। 81 तो हमारा हो गया आंसर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 8 दे रहा है और एक्स वाई का मान दे रहा है 2 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर हो गए हमारे 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे इस पर वर्ग दिख रहा है तो हम दोनों बच्चों का करेंगे वर्ग। तो 2x प्लस 3y का वर्ग बराबर 8 का वर्ग। ठीक है, अब हम सूत्र बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2ab तो 12xy और बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब हम इसका तो हमें मान निकालना है तो ये ऐसे ही तार देंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स वाई का मान कितना दे रहा है 2 बराबर 64। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 दूनी कितने होते हैं 24 और 24 हम बराबर के पलना ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो हम 24 इसमें तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर, तो हमारा 64 में से 24 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 40। तो हमारा मान कितना लेकर के आया आंसर 40। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरे का दूसरा। तो ये कह रहा है 3x माइनस 7y बराबर 8 और x y बराबर माइनस के 1 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x माइनस 7y बराबर 8 का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 7y बराबर 8। तो दोनों पक्षों का क्या करना था, हमको वर्ग करना था, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा a कितना आपका 3x गुणा b कितना आपका 7y बराबर 8 का वर्ग होता है आपका 64। कितना होता है 64। तो हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 या 21 दूनी कितने होते हैं 42 x और y बराबर 64। कितने होंगे 64। अब हमारा एक्स वाई का मान दे रहा है माइनस के 1। तो हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42 इंटू एक्स वाई का मान दे रहा है माइनस के 1 तो माइनस के 1 रख देंगे बराबर 64। अब हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस मान होता है आपका प्लस के 42 बराबर 64। अब 42 को बराबर पलना ले जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर बराबर 64 और माइनस के 42। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर बराबर, हम 64 में से 42 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 4 गए 2 तो हमारे कितना हो गया 22। ठीक है, तो हम निकाल के लाए 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर बराबर 22। तो हमारा आंसर हो गया कितना 22। अब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 6 दे रहा है हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या लगाना है, हमें मान लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे और इसका मान निकाल के लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1/x बराबर 6। अब हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग। तो x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग। अब हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 1/x और बराबर 6 का वर्ग होता है हमारा 36। तो हमने x से x क्या कर दिए काट दिए। अब हमारा बचा
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 पल्ला आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 36 में से हमने क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा अब आंसर हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 34। कितना हो जाएगा, 34। ये हमारा आंसर है। इसी का आंसर लेकर आ रहा था x² प्लस 1/x² का। कितना लेकर के आया, 34। अब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 का सेकंड आंसर क्या है आपका, x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान निकालना है। पहले हम पहले वाले सवाल में लिखा के लाए x² प्लस 1/x² बराबर कितना लिखा के लाए थे हम, 34 लिखा के लाए थे। अब हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान निकालना है, तो हम इसका दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो x² प्लस 1/x² का वर्ग बराबर 34 का वर्ग। ठीक है, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2 गुणा a का मान कितना है, x² इंटू बी का मान कितना है, 1/x²। ठीक है, और बराबर 34 का वर्ग होता है हमारा 1156। कितना होता है, 1156। अब हम आगे करेंगे x² से x² क्या कर देंगे, काट देंगे। तो x⁴ यहाँ पर x⁴ होंगी, क्या होंगी, x⁴ होंगी। तो हम क्या करेंगे आगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 1156 और माइनस 2 पल्ला जाएंगे, किसके हो जाए, माइनस के। तो हम 1156 में से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा आंसर लेकर के आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 1154। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।